तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखना अपने को ये है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आप कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, तो देखें, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हमें निकालना होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट अपॉन मॉड ऑफ ए। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पार्ट है वो ये है कि मॉड ए जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मॉड ए 0 हो जाएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मैट्रिक्स का। और मॉड ए अगर 0 होगा तो उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ मॉड ए इक्वल टू 0 तो इसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और देखो, यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो हम इसका मतलब क्लियर है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मॉड ए 0 हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? अच्छा, तो उसमें क्या है, एडजॉइंट है। चलो मॉड ए तो निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए कैसे आएगा? किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा तो एडजॉइंट ए को हम लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ ए और इसका लिखते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसका हम इनवर्स निकाल के आपको बताते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम है सारे वो इनवर्स निकालने को एक ही टाइप से दिए गए। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लिखते हैं इसका हम लोग। देखो एग्जांपल 1 लिखा कि मैट्रिक्स से हमने ले लिया 1 1 1 1 और 1। यहां लिखा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा लिख लिया। ठीक है, तो ये लिखा हमने मैट्रिक्स से लिख लिया। यहां पर ध्यान रखना ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर है। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले वो कोई हमने कहा ना, सबसे पहला काम है इनवर्स निकालने के लिए कि मॉड ए हमारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो चेक करें मॉड ए कितना आएगा इसका। मॉड ए का मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, यानी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर फाइंड करना है ए का मॉड ले लो। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा आप सब लोग थोड़ा बहुत पहले देख चुके हो। डिटरमिनेंट किस तरह करना है, इसका डिटरमिनेंट हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंशन कैसे होगा, देखो 1 इंटू जब करोगे तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हट जाएगा, जो बचे उसको सॉल्व कर लो आप। तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर आ जाएगा 4। अगला आएगा माइनस में -1 प्लस माइनस ऑल्टरनेट लेते हैं -1, ये आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर अगला आएगा +1, फिर से आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आ जाएगा। अब जरा इसको हम सॉल्व करें तो हमने अभी कहा ना ओमेगा क्यूब 1 होगा, तो इसको ओमेगा क्यूब को 1 यहां रख दो। इससे देखा हमने कि मॉड की वैल्यू हमारे पास आ गई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस इसको भी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। यदि कोई मिलाकर सोल्यूशन करें तो ये आएगा 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्लियर हुआ कि मॉड हमारा यहाँ 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। चलो अब बात करेंगे कि जब हमारे पास एडजॉइंट है वो कैसे आएगा। देखो किसी भी क्वेश्चन में हमने कहा एडजॉइंट जब भी निकालना होगा पहले इसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर ऑफ ए लिखते हैं, पहले लिखे कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर हम थोड़ा करके आपको बताते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट इसका कोफैक्टर निकालना है, तो इस वरना कोफैक्टर जब भी निकालते हैं तो जैसे हमने कहा कि पहला ये एलिमेंट था A11 है ना, तो अगर हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे कि A11। अब A11 जब हमें निकालना होगा तो सोल्यूशन कैसे आएगा, देखो सबसे पहला काम करें, हम यहाँ लिख लेते हैं A11 इक्वल टू लिखें -1 की पावर फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम। और देखो अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दें तो मिलेगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको एक थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं, हटा दो उसको। आप यहाँ लिखो, देखो A11 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, ये आएगा -1 की पावर फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम हटा दिया। अब लिखो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख लिया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा लिख लिया। इसका सोल्यूशन करो, -1 की पावर 1 + 1 का मतलब ये हो गया -1 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर मतलब ये कुल मिलाकर के आ गया पॉजिटिव हो गया। ये आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4। तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4। यानी कुल मिलाकर सोल्यूशन बना ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर हो गया 1। तो फर्स्ट हम देखो हमने निकाल लिया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो हमने तुम्हें एक टर्म बताया किस तरह निकालना है। ऐसे अगर A12 निकालना है तो देखो A12 और निकाल के देख लेते हैं। A12 होगा -1 की पावर फर्स्ट रो प्लस सेकेंड कॉलम। और देखो अगर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम हटा देंगे तो पूरा फर्स्ट रो हटाओ, सेकेंड कॉलम हटाओ, बचेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। लिख लिया 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। सोल्यूशन बनेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर।
और देखो माइनस में आया क्योंकि -1/3 लिखा है, तो आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से अब अगला टर्म निकालें तो सारे इसमें निकालना, -1 अब लिखेंगे तो A13 निकालेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम होगा, तो -1 कितना आ जाएगा 4 आएगा, इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दी तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ये भी आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिख लिया। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज एक एक करके निकालते चलते हैं। कोफैक्टर सारे निकाले क्या क्या बनेंगे, इसका कोफैक्टर अब निकालो, तो ये देखो ये रो पूरी हटेगा, कॉलम हट जाएगा, तो मिलेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और देखो प्लस माइनस ऑल्टरनेट लगाते चलना है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तुमने कहा ना इसको निकालो, ये रो ये कॉलम हट गया, तो आ गया अपने पास में ओमेगा माइनस, देखो इसको निकालना था ना, ये रो और ये कॉलम पूरा हट गया, तो आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लिख लें, ओमेगा निकालो, तो ये रो और ये कॉलम पूरा हट जाएगा, तो ओमेगा -1 आ जाएगा, ये आ गया ओमेगा -1। अगला फिर से नेगेटिव ले लिया, देखो इसको निकालोगे तो ये रो ये कॉलम पूरा हटेगा, तो आएगा ओमेगा स्क्वायर -1। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो आप, इसको निकालो, तो ये रो ये पूरा कॉलम हटाओगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा फिर से मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट निकालो कितना आ रहा है, देखो जब नेक्स्ट निकालोगे तो फिर माइनस साइन लिख लो, इसको निकालोगे तो ये पूरी रो ये पूरा कॉलम हट जाएगा, बचेगा ओमेगा स्क्वायर -1, ओमेगा स्क्वायर -1 आ गया। और जब लास्ट वाला निकालोगे तो देखो ये पूरी रो पूरा कॉलम हट जाएगा, तो ओमेगा -1 ये आ जाएगा। तो कुल बात देखा आपने कि हमने कोफैक्टर यहाँ निकाल लिए। अब कोफैक्टर जब आ जाएगा तो हमने कहा था इसका फिर क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे, तो ट्रांसपोज करके इसकी दूसरी मैट्रिक्स बनाओगे कि एडजॉइंट कितना आएगा। देखो तो उसका ट्रांसपोज करते हैं और बनाते हैं, तो ऊपर खैर सब लोग अब लिख लेना, इसको कंप्लीट कर लेना। तो देखिए इसमें हम लोग किस तरह से करेंगे, इसका ट्रांसपोज करें और डिवाइड करें। देखिए सब लोग, लेकिन इसका ट्रांसपोज करा हमने, तो लिख लिया हमने एडजॉइंट ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसको माइनस है तो माइनस अंदर ले आओ, ये भी आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये भी आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक, नेक्स्ट इसको लिख लो आप, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रखो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा -1, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट लिखोगे थर्ड रो, ये भी आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा -1। तो ये हमने निकाल लिया इसका एडजॉइंट है। तो कुछ एडजॉइंट आने के बाद हमें पता है कि मॉड एस इसको डिवाइड करना होगा, क्योंकि ए इनवर्स के लिए हमने पढ़ा था एडजॉइंट अपॉन मॉड ऑफ ए। देखो मॉड हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, अगर देखें इसको अगर पूरे से डिवाइड करो तो 1/3, तो चलो हम बाहर ही कर लेते हैं। ठीक है, 1/3 बाहर किया। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा से अगर पूरे को डिवाइड करूं, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1, ये 1, तो इतना तो समझ में आ रहा, साफ साफ दिख रहा है कि अपने को ये तो कट जाएगा तुरंत। अब देखो ओमेगा -1 दो जगह लिखा है, देखा है, इसको अगर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा से डिवाइड करें तो कितना आएगा, देखो ओमेगा -1 को ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा से डिवाइड करो, और देखो ऊपर ओमेगा -1 था, यहाँ से ओमेगा कॉमन कर लो, ये भी ओमेगा -1 वही कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 1/ओमेगा। तो चलो ये 1/ओमेगा आ गया और ये भी 1/ओमेगा आ गया। ठीक, एक तो पार्ट ही कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो, अब लिखा था 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो लिखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो 1 को क्या करना, लिख देना ओमेगा क्यूब, 1 को लिखो ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिख लिया आपने। अच्छा देखो ऊपर ओमेगा कॉमन कर लो तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और नीचे भी था ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये कट गया, कितना है ओमेगा आ गया, यानी ये आ गया ओमेगा और ये भी आ गया ओमेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर इनवर्स हमें निकालना हो तो ए इनवर्स इक्वल टू आया 1/3, 1 1 1 1 1, और ये सोल्यूशन हमारा बन गया। तो उसमें अच्छी खास बात ये थी कि किसी भी मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स दिया है उसका मॉड ए 0 नहीं होना चाहिए, तब हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, और मॉड अगर 0 हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, ये था किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका। तो उसको आप पॉज करके आप नोट कर लेंगे। आगे फिर नेक्स्ट देखें, इसमें कुछ थ्योरम्स आपको दी हैं जिनको आगे डिस्कस करते हैं। किस तरह से होंगे, देखो थ्योरम्स,
तो सबसे पहले तो एक चीज आपको दी, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसके थ्योरम कोई प्रूव करने को नहीं आता है। अगर मैट्रिक्स ए दी जाए और उसका एडजॉइंट दिया जाए, मल्टीप्लाई करने पर आएगा मॉड इनटू आई एन। यदि कोई मैट्रिक्स ए है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स कोई आपको दी गई है, ठीक है, उसका एडजॉइंट लेंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड इनटू आई एन के बराबर होगा। तो ये रिजल्ट आपको याद ही रखना है, इसके लिए कोई प्रूफ आपको नहीं पूछा जाएगा, इसे वेरीफाई करने को हो सकता है। वेरीफाई करने के सिंपल कोई मैट्रिक्स लो, उसका एडजॉइंट निकालो, मल्टीप्लाई करो, अपने आप सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन देखो सबसे पहली थ्योरम यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, थ्योरम 1 ये थी कि यदि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट दिया हो और उसका अगर हम मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ एडजॉइंट एक वैल्यू होगी मॉड ए की पावर -1, मॉड ए की पावर n-1। ये हमारी उसकी पहली थ्योरम जिसको प्रूव करना है अपने को। तो देखो हमने अभी पढ़ा, प्रूफ इस तरह से लिखना, अभी पढ़ चुके, ऊपर लिखा है कि a इंटू एडजॉइंट ए, ये वैल्यू होती है मॉड ए इंटू आई एन। तो देखो a इंटू एडजॉइंट लिखा रहने दो, जो आई एन लिखा, आई एन का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। तो एन क्रॉस एन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मॉड ए को मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरह से बन जाएगा, देखो ये बनेगा इस तरह, मॉड ए 0 0 अप टू 0 0 मॉड ए 0 0 0 मॉड ए 0 0 और लास्ट में लिख लोगे आपके एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, इसलिए लिख लो उसको, और ये रख लो, आपने मॉड ए रख लिया। तो ये हमने एक मैट्रिक्स आई एन था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें मॉड ए को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन का मॉड ए मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मॉड ए आ जाएगा डायगोनली आपको। अच्छा, क्योंकि आपको चाहिए मॉड ऑफ एडजॉइंट है, यानी कि आपको डिटरमिनेंट चाहिए, दोनों तरफ का मॉड ले लो, डिटरमिनेंट निकाल लो। मॉड ऑन बोथ साइड, एक्चुअली मॉड का सिंपल यहां मतलब है डिटरमिनेंट लेना, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर लेंगे दोनों साइड तो ये आएगा मॉड ए, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, और डिटरमिनेंट बन जाएगा ये पूरा जो मैट्रिक्स था डिटरमिनेंट बन गया, तो मॉड ए 0 0 0 0 मॉड ए 0 0 0 मॉड ए 0 और लास्ट में लिख लिया 0 0 0 और ये आ गया मॉड ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बन गई। अच्छा, आप सबको पता है मैट्रिक्स में जब कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स में होती है, या कोई कॉमन करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन करेंगे। लेकिन डिटरमिनेंट में जब कॉमन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पर्टिकुलर रो या कॉलम से ही कॉमन कर सकते हो। जैसे फर्स्ट रो से कॉमन किया मॉड ए, तो मॉड ए बाहर आएगा, यहाँ 1 0 0 0 हो जाएगा। फिर मॉड ए कॉमन करो, मॉड ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ए का होल क्यूब हो जाएगा। तो मॉड ए कितनी बार लिखा है, n बार लिखा है, तो आप n बार इससे बाहर कर दो। मॉड ऑफ ए मॉड एडजॉइंट ए, यहां से बन जाएगा मॉड ए की पावर n, और ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n का। तो लास्ट में देखो यहाँ पर जब हम इसको सोल्यूशन लिख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n क्रॉस n की। तो हम सब ने पढ़ा है कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसलिए देखो यहाँ से मॉड ए मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू आएगा मॉड ए की पावर n, और यदि इस मॉड ए को इधर डिवाइड कर दो आप तो मॉड ए की पावर क्या बन जाएगा, n-1। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपने यहाँ देख लिया कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू आ गया मॉड ए की पावर n-1। तो ये इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक। तो ये बन गया मॉड ऑफ एडजॉइंट ए की पावर n-1। ये इसके फर्स्ट थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो अगर इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाए तो बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया है कि मॉड ए किसी 3x3 मैट्रिक्स का मॉड ए दिया गया है। मान लो सिंपल से एग्जांपल अगर लें, यहाँ पे लिख लें एक मॉड ए दिया है, 3x3 मैट्रिक्स है जिसका मॉड आपको दे दिया 2, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये बोला जाए कि भाई मॉड ऑफ एडजॉइंट ए निकालो, तो आप ये कहोगे ना कि फॉर्मूला लिख लिया मॉड ए की पावर n-1। मॉड ए कितना दिया आपको 2, तो 2 लिख लिया, 2 की पावर n-1। यहाँ पर n क्या है, n इसका ऑर्डर है। अगर 3 है तो 3-1 कितना हो गया, 2 हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इस तरह से आप कोई इस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए आप खुद भी बना के कर सकते हो। ये एक मैट्रिक्स दी है, उसका मॉड आपको दिया है, मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है, और आप एडजॉइंट ए का मॉड निकालो। तो इसकी फर्स्ट थ्योरम ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको 12th लेवल पे भी दी गई है, BSc लेवल पे भी दी गई थ्योरम आपको यहाँ पर दी गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं इसमें नेक्स्ट जो आपको दिया गया था, कुछ थ्योरम इसमें और दी, उनको देखें कैसे करना है। थ्योरम नंबर सेकंड थ्योरम आपको दी है कि आप किसी क्वेश्चन में एडजॉइंट ए निकालो,
ये आएगा a इंटू मॉड ए की पावर n-2, a इंटू मॉड ए की पावर n-2। तो इसका प्रूफ आप जब करना, सबसे पहले आप यहीं से स्टार्ट करो कि a इंटू एडजॉइंट ए मॉड ए इंटू आई एन होता है, आप सबको पता है, अभी पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन 1 डाल दिया इसको हमने। अब क्योंकि आपको लाना कितना एडजॉइंट एडजॉइंट लाना है, देखो एडजॉइंट एडजॉइंट कैसे आ सकता है खुद सोचो आप, एडजॉइंट एडजॉइंट लाना है ना, एक को अगर एडजॉइंट से रिप्लेस कर दें, रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट, रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट, चलो रखो एक स्थान पर एडजॉइंट है पूरे में, रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट इन इक्वेशन 1। तो 1 नंबर इक्वेशन में उसको रखा हमने, तो देखा ये आ गया एडजॉइंट, यहां पर भी आ गया एडजॉइंट एडजॉइंट, ये आ गया मॉड ऑफ एडजॉइंट और इनटू आ गया आई एन। ठीक, इतना आ गया। अच्छा प्रॉब्लम क्या, हमको जो चाहिए वो इतना था, ये पार्ट चाहिए केवल, ये पार्ट एक्स्ट्रा लिखा है, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए सिर्फ इतना करना अपने को है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि पार्ट हट जाए। तो देखो ऊपर क्या लिखा है, ए इंटू एडजॉइंट बराबर मॉड इंटू आई एन। तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर ए का प्री मल्टीप्लीकेशन दोनों तरफ कर देते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन बाई ए, प्री मल्टीप्लीकेशन बाई ए ऑन बोथ साइड। तो अब दोनों तरफ प्री मल्टीप्लीकेशन करो जरा इसका, देखो ये आएगा ए, यहां पर आएगा इंटू एडजॉइंट, ये हमने कहा अपने को पार्ट चाहिए था एडजॉइंट एडजॉइंट, इसको वैसे ही रखेंगे, और ये आएगा ए इंटू मॉड ऑफ एडजॉइंट इंटू आएगा आई एन। अब देखो ध्यान से, ये जो पार्ट इतना लिखा है, जो ये पार्ट लिखा है इसको ऊपर लिखा है ए इंटू एडजॉइंट बराबर मॉड इंटू आई एन, इसको यहां से रिप्लेस कर दो, लिखो यहाँ पे मॉड इंटू आई एन, ये जैसे लिखा था वैसे लिखा रहने दो, एडजॉइंट एडजॉइंट, और यहाँ लिखा ए इंटू, देखो मॉड ऑफ एडजॉइंट अभी थोड़े पहले हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट थ्योरम थी अपनी, वो था मॉड ए की पावर n-1 इंटू आई एन। अच्छा देखो दोनों तरफ आई एन है, आइडेंटिटी मैटर्स हट जाएगा, इस मॉड ए को उधर डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो ये अपने को मिल जाएगा एडजॉइंट एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इंटू मॉड ए की पावर n-2। तो ये आपको थ्योरम नंबर थी सेकेंड, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, हमें अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो सीधे रिजल्ट पूछे जाएंगे, अगर कभी प्रूव करने को आएगा तो प्रूव इस तरह से आप कर सकते हो उसको। थ्योरम नंबर थी सेकेंड। इसके इसमें थ्योरम तुमको और दी है, थ्योरम नंबर थर्ड देखते हैं क्या है, तो ये आप नोट कर लें, इसको तुम्हारा थ्योरम नंबर 2 हो गया। थ्योरम थर्ड इसके बाद देखें, देखो थ्योरम नंबर थर्ड, थ्योरम थर्ड था कि एडजॉइंट 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 ए का मॉड होगा मॉड ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। एडजॉइंट एडजॉइंट ए का मॉड होगा मॉड ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये रखो सब लोग, हमने अभी लिखा कि ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है मॉड ए इंटू आई एन। अब आप सोचो इस क्वेश्चन जो हमें लाना हो किस तरह, फिर आएगा वही चीज, अगर एक स्थान पे फिर से एडजॉइंट रखा जाए, एक स्थान पे फिर से एडजॉइंट रखा जाए तो सोल्यूशन बन जाएगा। तो एक बात देखो, सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एडजॉइंट एडजॉइंट लाना है। तो क्या करो पहले, और उसका मॉड भी लेना है। तो जरा क्या करें हम, पहले इसका मॉड देखो, सबसे पहले इसमें क्या जो टर्म यहां लिखा है, अगर हम एक स्थान पर एडजॉइंट यहां रखें तो ये क्या बन जाएगा, यहां रखो, यहां रखने पर एक स्थान पर एडजॉइंट, तो यहां एडजॉइंट है, यहां एडजॉइंट एडजॉइंट है बनेगा, यहां पर मॉड ऑफ एडजॉइंट बन जाएगा और इनटू आई एन बन जाएगा। बल्कि इसको इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप थोड़ा यहां से लो, थ्योरम नंबर 1 जो हम लिखा था उससे प्रूव कर लो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम थ्योरम 1, इसको ऐसे लिख लो, फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट अपने पास था, उससे ही प्रूव हो जाएगा। देखो ये कि मॉड ऑफ एडजॉइंट इक्वल टू था मॉड ए की पावर n-1, तो प्रूव कर चुके हैं अभी, बस यहीं से प्रूव कर लो, इसलिए प्रूव हो जाएगा। देखो ए के स्थान, ए के जगह रिप्लेस करो आप एडजॉइंट है, ठीक, रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट है, रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट है, रिप्लेस करो। तो जब रिप्लेस करोगे तो देखो ये आएगा फिर से एडजॉइंट एडजॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां कितना आ गया, यहां पर आ गया एडजॉइंट ए का मॉड होल पावर -1, इतना आ गया।
तो जो हमें चाहिए था वो तो पार्ट मिल ही गया ना, बस खाली इसको और सॉल्व कर लिया जाए। तो चीज देखो, हमने ऊपर इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, इक्वेशन 1 में क्या लिखा था कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू मॉड ए की पावर -1 है। तो बस ये उठा के जरा यहाँ रखो, तो जब यहाँ रखोगे मॉड ए की पावर n-1 होल की पावर n-1 क्या बन गया, ये मॉड की पावर n-1 का होल स्क्वायर बन गया। तो देखो एक बार सुनना, जितने भी जगह जितने एडजॉइंट है, अगर 2 बार एडजॉइंट लिखा तो होल स्क्वायर, अगर एक बार इसमें एडजॉइंट और लिखा होता तो वहां होल क्यूब हो जाता। अगर ये n बार r बार लिखा है तो पावर जितनी बार एडजॉइंट लिखा होगा, जैसे मान लिया आप सिंपल बोले कि एडजॉइंट ए, इसका मॉड बताइए कितना आएगा, तो ये आएगा मॉड ए की पावर n-1 का होल क्यूब आएगा। अगर ये r बार लिखा तो पावर में r हो जाएगा, इस तरह लिखोगे आप इसको। ठीक, तो ये थ्योरम एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, यहाँ पर इसको ध्यान रखना। ये 3rd नंबर थ्योरम तुम्हारी थी। और इसके बाद आते हैं थ्योरम नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ये भी। थ्योरम 4 क्या था कि किसी भी क्वेश्चन में एडजॉइंट अगर ए इनवर्स लिखा है तो एडजॉइंट ए होल का इनवर्स होगा, ये थ्योरम थी। एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू होगा एडजॉइंट ए होल का इनवर्स। देखो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जितनी थ्योरम अभी तक हमने प्रूव की, जितना थ्योरम जो कुछ पढ़ा वो सब कुछ यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। वो कैसे, देखो प्रूव इस तरह करो। सबसे पहले आपने देखो पढ़ा था कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट अपॉन मॉड, यही पढ़ा था। अब देखो जरा ध्यान देना, हमको चाहिए क्वेश्चन में क्या, एडजॉइंट है होल का इनवर्स। चलो दोनों साइड का एक करके प्रूव करेंगे। ए को रिप्लेस करो एडजॉइंट ए से, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ए। तो चलो ए को रिप्लेस करो एडजॉइंट ए से, देखो ये बन गया एडजॉइंट ए होल का इनवर्स। यहां पर बना एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए होल का इनवर्स देखो हम इजीली निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा पहले बता चुके हैं एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी होगी, कितनी थी बोलो, ए इंटू, देखो एडजॉइंट ए की वैल्यू थी ए इंटू मॉड ए की पावर n-2 अपॉन इसकी वैल्यू थी मॉड ए की पावर n-1। ये दोनों वैल्यूज आप पढ़ चुके हो, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए पढ़ चुके हो, इसकी वैल्यू पढ़ चुके हो। अब ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी बन गई, ये बन गया आपको एडजॉइंट ए होल का इनवर्स। देखो ए तो ऊपर रहेगा, अगर ये कैंसिल कर लोगे तो ए अपॉन कितना आएगा, मॉड ए। इसे क्वेश्चन नंबर डाल दो, यानी एक पार्ट आप निकाल चुके हो। अब इसको और निकालो, एडजॉइंट ए इनवर्स कैसे आएगा। देखो एडजॉइंट ए इनवर्स लाने के सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एडजॉइंट ए इनवर्स से ए को अगर ए इनवर्स से रिप्लेस करा जाए क्वेश्चन 1 में तो मिल जाएगा एडजॉइंट ए इनवर्स। ठीक, लिखेंगे अगेन रिप्लेस ए बाय ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1। चलो रखें जरा ए के स्थान पर, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स अपॉन ए इनवर्स का मॉड। हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए सिर्फ था एडजॉइंट ए इनवर्स। अब जरा सोचो, ये तो बन गया ए इनवर्स का इनवर्स कितना आया ए, ये ए इनवर्स का मॉड इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स का मॉड एडजॉइंट ए इनवर्स का मतलब 1 अपॉन मॉड ए, यानी कि ये भी आ गया ए अपॉन मॉड ए इक्वल टू आ गया एडजॉइंट ए इनवर्स। ठीक है, तो सब एक चीज देखो, एडजॉइंट ए इनवर्स की वैल्यू अपने को आ गई सॉल्व करने पर, ए अपॉन मॉड है, इसे क्वेश्चन नंबर 3 डालो। जरा क्वेश्चन 2 और 3 को ध्यान से देखो, ए अपॉन मॉड है, ए अपॉन मॉड है, एडजॉइंट ए इनवर्स होल का इनवर्स बराबर इतना आ गया। तो लिख देंगे फ्रॉम 2 and 3 एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू हो गया एडजॉइंट ए होल का इनवर्स। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारे पास आया एक थ्योरम, ये प्रूव हो गई। और इस थ्योरम पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन तुमको और दिए गए, उनको भी देखेंगे कैसे करना है, इसको ध्यान देना सबको। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि किसी क्वेश्चन में ए बी होल इनवर्स लिखा हो तो उसको हम बी इनवर्स और ए इनवर्स लिखते हैं। ध्यान रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा जाता है, कहीं पे यूज करना पड़ सकता है आपको। अच्छा हम लोगों ने ध्यान है लास्ट जब पढ़ा था ए बी का ट्रांसपोज पढ़ा था, वो क्या था, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। अब एक चीज यहाँ पे दिमाग में रखो आप कि अगर हम जब ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमें वैल्यू यार, अच्छा को हम कभी एडजॉइंट निकालते हैं, क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं और उसके ट्रांसपोज करते हैं, क्लियर, यही करते हैं। तो देखो जब हमें क्वेश्चन में कभी भी कहा जाए कि आप एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालो या एडजॉइंट ए बी सी निकालो, तो ध्यान देना ये बिल्कुल जैसे यहाँ पर था ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ऐसे ही यहाँ पर होगा एडजॉइंट
एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए, इन एबीसी की वैल्यू तुम्हारी इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसी पे तुम्हारा एक आध क्वेश्चन की बुक में आपको दिया होगा, एक क्वेश्चन ये लिखा था, इफ एडजॉइंट बी इक्वल टू ए, मॉड पी एंड मॉड क्यू इक्वल टू दिया है 1। आपको कहा गया है एडजॉइंट क्यू इनवर्स बीपी इनवर्स को प्रूव करना है पी ए क्यू, तो प्रूव दैट एडजॉइंट क्यू इनवर्स बीपी इनवर्स इक्वल टू पी ए क्यू। तो देखो हमने जैसा तुमको थ्योरम वही बताई यहाँ पर, उसके हिसाब से ही चलो आप। ठीक, इसका सोल्यूशन देखो कैसे करना है। एडजॉइंट आपने लिखा एडजॉइंट क्यू इनवर्स बीपी इनवर्स, एक्चुअली ये बना एडजॉइंट पी इनवर्स, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट क्यू इनवर्स। ठीक है, अच्छा देखो अभी थोड़ा पहले हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर एडजॉइंट ए इनवर्स लिखा हो तो इसकी वैल्यू होती थी ए अपॉन मॉड ए, नहीं पढ़ा था? तो जरा एडजॉइंट पी इनवर्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, पी अपॉन मॉड पी आ जाएगी। एडजॉइंट डी की वैल्यू कितनी थी, ए, और ये क्यू अपॉन मॉड क्यू हो जाएगा। मॉड क्यू कितना दिया है 1, तो ये आ गया पी ए क्यू, तो 1 रख दो, मॉड क्यू को मान 1 रखोगे, आपको आंसर मिल गया पी ए क्यू। तो ये है एक्चुअली क्वेश्चन सिंपल सा था, ध्यान में ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आ सकता है पेपर में। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछा सकते हैं आपसे। और बाकी एक सिंपल था, आप जरा इसको देख लेना कि एडजॉइंट कभी भी कहा जाए कि एडजॉइंट ऑफ के आई एन लिखा हो कभी भी कहीं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये आएगा के की पावर n -1 इंटू आई एन। और इसको प्रूव इजिली इस कर सकते हो आप, आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, के को पूरा मल्टीप्लाई करो, तो सब में के बाहर आ जाएगा, आएगा ना। और जब इसके कोफैक्टर आप निकालोगे, तो कोफैक्टर निकालने में पहला के का कोफैक्टर निकालो, जैसे हमने लिखा के 0 0 0 के 0 0 0 के लिख लिया, और उससे कहा जाए इसका कोफैक्टर निकालो तो कितना के स्क्वायर ही तो आएगा ना। ऐसे अगर n क्रॉस n में होगा तो के की पावर n -1, के की पावर -1 पूरे में आएगा, के की पावर -1 आप बाहर कर देना, आई एन बन जाएगा। इसको एक बार आप थोड़ा सा प्रूफ देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। ठीक, तो ये रहा ऑलवर तुम्हारा ये पूरा चैप्टर था, इसको आप कंप्लीट करना। इस केस में आगे टॉपिक दिया आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वो आगे हम नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें आपको डिस्कस करेंगे। ओके।